नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं जो सुप्रीम कोर्ट ने जेसी के लिए एग्ज़ाम लिया था और हमें पता है कि इसका जो नोटिफिकेशन था वो जून के मिड में आया था और बहुत सारे बच्चों ने इसके लिए फॉर्म फिल भी किया था। एंड मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ कि इस वीडियो में बेसिकली बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। पहला तो ये बात करेंगे जो इसका एग्ज़ाम लेवल था वो कैसा था। दूसरी बात, इसका जो टाइपिंग लेवल था वो क्या रहा। मतलब बेसिकली मैं बात करता हूँ, मैंने भी इसका एग्ज़ाम दिया था 26 सितंबर को, जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें मेरा एग्ज़ाम था। तो एज एक्सपीरियंस किया यार कैसा बेसिकली लेवल था एग्ज़ाम का एंड कैसी टाइपिंग थी। एंड तीसरी बात हम बात करेंगे क्या कट ऑफ इसकी एक्सपेक्टेड हो सकती है। ऐसे तो बहुत सारी वीडियोज़ बन चुकी हैं यूट्यूब पे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, बट एज जैसा मैंने एग्ज़ाम दिया था, जिससे मेरा एक्सपीरियंस था, उसके बेस पे, फैक्ट के बेस पे मैं बात करूँगा और बाकी जो मैंने वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे उनको भी लेके चलूँगा कि क्या हो सकता है बेसिकली। एंड फोर्थ नंबर पे हम बात करेंगे कितने एप्लीकेंट्स ने बेसिकली इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था और कितने बच्चों की लगभग अटेंडेंस एग्ज़ाम में रही है। अब उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे हम। एंड लास्ट में बात करेंगे हम कि नेक्स्ट अभी हमें क्या करना चाहिए बेसिकली। अब थोड़ा सा वीडियो में लेट तो अपलोड कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे कर भी रहे होंगे अभी। अराउंड एग्ज़ाम को मोर देन 1 वीक हो चुका है, तो एक्चुअली मैं बिजी भी था थोड़ा सा कुछ काम में एंड थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ भी हो गया था। हम पहले बात करते हैं एग्ज़ाम लेवल की। तो एग्ज़ाम लेवल अगर मैं बात करूँ, अगर स्पेशली अगर जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था तो ओवरऑल मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम हम कह सकते हैं। बाकी सेक्शन के बेस पर अगर हम बात करते हैं तो जब कट ऑफ की बात हम अगर आगे करते हैं तो उसकी कट ऑफ, जब हम कट ऑफ की बात करेंगे तो उस टाइम में बात करेंगे कि एग्ज़ाम का जो सेक्शनल जो लेवल था वो कैसा कैसा था। ठीक है। अगर हम दूसरी बात करते हैं टाइपिंग, तो टाइपिंग में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ी है एक्चुअली। तो जो कट ऑफ मैं जो बताने जा रहा हूँ, तो ये बेसिकली टाइपिंग में जो बच्चों ने दिक्कतें महसूस की हैं उसके बेस पर भी मैं उसको भी मैं बेसिकली बेस मान के चलूँगा कि टाइपिंग में जैसे बच्चों की दिक्कतें आई हैं, क्योंकि जब टाइपिंग सॉरी एक्चुअली बहुत सारे बच्चों की प्रैक्टिस थी नहीं टाइपिंग की, क्योंकि हमें पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एग्ज़ाम लिया वो बिल्कुल ही मतलब जैसे एक बॉम्ब फूटता है ना, उस टाइप का कुछ हुआ बेसिकली। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे एक्चुअली जो एंटिसिपेट कर रहे थे कि शायद एग्ज़ाम अक्टूबर के लास्ट में फिर नवंबर के मिड में होगा, बट एग्ज़ाम सितंबर के लास्ट में ही हो गया एकदम से। तो इसलिए बच्चों की प्रैक्टिस इतनी अच्छे से हो नहीं पाई। तो एक तो ये बात है कि प्रैक्टिस नहीं हो पाई। दूसरी बात ये भी थी कि यार जिनकी प्रैक्टिस थी भी, मेरी प्रैक्टिस ठीक ठाक थी एक्चुअली टाइपिंग की, लेकिन उस टाइम पे मैं भी कंफ्यूज हो गया कि जब टाइपिंग का नंबर आया अराउंड 15 से 20 सेकंड मेरे निकल चुके थे, मुझे पता नहीं चल पाया कि टाइपिंग शुरू हो गई या नहीं हुई। जब अराउंड 9:40 बचे हुए तब मैंने सौ कि यार टाइपिंग का जो टाइमर है वो तो चल रहा है बेसिकली। तब मैंने टाइप करना शुरू किया बेसिकली उस टाइम पे। तो ऐसा बेसिकली बहुत सारे बच्चों के साथ में, किसी किसी का 1 मिनट निकल गया, किसी का 1.5 मिनट तक निकल गया, तब उनको उसके बाद में पता चला कि हाँ भी टाइपिंग शुरू हो चुकी है। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो बच्चों को फेस करनी बड़ी दिक्कत वो ये था कि यार हाईलाइटेड वर्ड तो थे नहीं, तो बहुत सारे बच्चों के वर्ड्स भी स्किप हो गई, किसी किसी की लाइन तक मिस होगी, क्योंकि स्क्रॉल भी हमें खुद ही करना था। जब हमने स्क्रॉल किया उस टाइम पे, तो हम उस टाइम पे शायद इतना ध्यान नहीं था बच्चों को कि कौन सी लाइन हम टाइप कर चुके हैं, कौन सी लाइन हमें नेक्स्ट टाइप करनी है। और अगर आपने वो लाइन अगर मिस कर दी होगी तो वो आपके लिए बेसिकली एक्यूरेसी में बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करेगी। ठीक है। तो टाइपिंग बहुत ज़्यादा जो बच्चे बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात थी, तो उसको भी हम बेस मान के चलेंगे जो हम कट ऑफ की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं जो लास्ट 3rd नंबर पे कट ऑफ की। तो कट ऑफ बेसिकली में पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो ऑब्जेक्टिव था वो 125 मार्क्स का था। उसमें अगर हम बात करते हैं इंग्लिश का, तो इंग्लिश का 50 मार्क्स कैरी कर रहा था, जीके का 25, क्वांट्स में बेसिकली रीजनिंग और मैथ थी 25 मार्क्स का था एंड कंप्यूटर 25 मार्क्स का था। अब हम बात करते हैं जो ड्यूअल जो क्वेश्चन थे, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करें तो ईजी टू मॉडरेट लेवल का बता रहे हैं बच्चे। और मुझे भी लगा कि हाँ इजी टू मॉडरेट लेवल ही है। अगर एक दो सेक्शन, मेनली जो जीके का सेक्शन है उसको अगर छोड़ दिया जाए थोड़ा सा, तो फिर तो इजी लेवल का एग्ज़ाम था। जीके को थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का हम कह सकते हैं, मॉडरेट टू टफ भी कह सकते हैं एक्चुअली मेरे हिसाब से, क्योंकि जनरली जो एसएससी में जीके जो पूछते हैं या किसी और एग्ज़ाम में जो जीके पूछते हैं उससे काफ़ी हटकर ये जीके इसमें पूछी गई थी। और अगर हम कंपेरेटिव प्रीवियस ईयर की बात करते हैं तो उसमें भी जो क्वेश्चन थे वो ठीक ठाक थे, मतलब उनका लेवल ईजी था बेसिकली। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन थे वो थोड़ा सा अप लेवल के थे। एक दो क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए जो बिल्कुल फैक्चुअल बेस पे थे, बाकी मैं मोस्टली जो क्वेश्चन थे वो ठीक ठाक थे कि मतलब उनको आपको 2-3 नंबर पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसका आंसर दे पाओगे, राइट। तो अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में अगर आपके 34 से 38 के आसपास क्वेश्चन अगर ठीक हैं तो अच्छी बात है। जीके में बात करते हैं, जीके में 12 से लेकर 15 क्वेश्चन। जीके 12-15 में मुझे पता है कि 12-15 बहुत कम है,
क्योंकि 25 में से 12-15 बहुत ही कम है एक्चुअली, लेकिन जो उसका डिफ़िकल्टी लेवल था उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ मैं। ओके, और अगर क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में बच्चे कह रहे हैं कि काफ़ी ईजी था, ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। हालांकि एक्चुअली मेरा क्वांट्स बहुत ही बेसिकली पुअर है, और लास्ट में मेरा टाइम भी शॉर्ट रह गया था, तो जिस वजह से जो पज़ल थी लास्ट में, जो 3 मार्क्स का जो पज़ल था वो मेरा रह गया था। और एक्चुअली टाइम शॉर्ट रह गया, ये बहुत ही मतलब ऐसी बात है कि जो अपने आप में डाइजेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि बस 125 क्वेश्चन थे हमारे पास में, जिसमें 2 घंटे में मिल रहे थे। जब हम सीजीएल की बात करते हैं, एसएससी की जब बात करते हैं, तब हमें 1 घंटे में यानी 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें कि 50 क्वेश्चन क्वांट्स के होते हैं। तो उस वजह से जब मैं मॉक टेस्ट जब मैं दे रहा था, तो 1.5 आवर्स में मैं पूरा टेस्ट सीरीज जो टेस्ट था वो कंप्लीट कर ले रहा था मैं। तो उस वजह से मुझे लगा कि यार नहीं यार, मतलब मैं तो 1.5 आवर में कर लेता हूँ। तो इस बार मैं जो एग्ज़ाम दे रहा हूँ रियल में, इसको थोड़ा सा मैं रिलैक्स माइंड से दूंगा, थोड़ा सा अच्छे से दूंगा मतलब। तो उस वजह से क्या हुआ कि रिलैक्स के चलते हुए टाइम इतना ब्रॉड हो गया, मतलब इतना शॉर्ट रह गया बेसिकली टाइम, कि बाद में मुझे लगा कि यार थोड़ा सा मुझे फास्ट करना चाहिए था। तो क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में हमारा तो क्वांट्स की बात कर रहे थे हम। तो क्वांट्स में अगर आपके 18 to 20 क्वेश्चन अगर आपके ठीक हैं, ठीक मतलब ऐसे में ही मैं बात नहीं कर रहा हूँ अटेम्प्ट की, मैं बात कर रहा हूँ ठीक की। और ठीक का मतलब ये कि नेगेटिव कटने के बाद में अगर 18 से 20 नंबर आपके अगर आ रहे हैं क्वांट्स में, तो अच्छी बात है, तो सही है। कंप्यूटर की बात करते कंप्यूटर में बच्चे कह रहे थे कि काफ़ी ईजी था बेसिकली, तो मुझे ईजी मॉडरेट लगा। तो इसमें कंप्यूटर में अगर हम देखें तो 17 से 20 के आसपास सही बेसिकली मार्क्स होंगे। और इसमें टोटल की अगर हम बात करते हैं, टोटल बनता है हमारा 81 से लेकर 93, एवरेज मान के चलते हैं 85। तो फाइनली बेसिकली अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो 85 के आसपास आपकी कट ऑफ जा सकती है। 85 से ऊपर जाना बहुत ही रेयर है कि 85 से ऊपर आपकी कट ऑफ जाएगी। तो मैं अगर मान के चलता हूँ डेटा को थोड़ा साइड में रखते हुए, थोड़ा सा अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करता हूँ, तो उसमें मैं मान सकता हूँ कि 80 से लेके 85 के आसपास की कट ऑफ रहेगी। इससे ऊपर जाना बहुत ही मुश्किल है, इसके ऊपर शायद ना ही जाए। बाकी तो देखो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल मैं कोई लीगल पे लिख के आपको दे रहा हूँ या स्टैम्प पेपर पे कि भाई इतनी कट ऑफ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये है कि जो बच्चे जिनके मतलब जिनको लगता है कि हमारे इतने क्वेश्चन ठीक ठाक हैं, इतने हमारे मार्क्स बन रहे हैं, तो डेफिनेटली क्या बोलते हैं उनको डिस्क्रिप्टिव के लिए जाना चाहिए। बल्कि कई सारे तो ये भी कह रहे हैं कि अगर जिनकी टाइपिंग अच्छी हुई है, जिनको पूरा कॉन्फिडेंस किया है, उनकी टाइपिंग अच्छी हुई है, उसमें जो उनकी 35 पर मिनट स्पीड आ रही है और 97 प्लस की एक्यूरेसी आ रही है, तो उनको डेफिनेटली डिस्क्रिप्टिव के लिए जाना चाहिए। ठीक है, सो बाकी ये थी, ये तो कट ऑफ था। ठीक है, नेक्स्ट ये था कि यार एप्लीकेंट्स कितने बच्चों ने लगभग अप्लाई किया था इस एग्ज़ाम के लिए। एक्चुअली आरटीआई में जवाब आया था, तो अराउंड 1.75 लाख के आसपास 1.75 लाख के आसपास बच्चों ने इसमें अप्लाई किया था, लगभग 2.25 लाख के आसपास। और अटेंडेंस की अगर हम बात करते हैं तो अटेंडेंस काफ़ी सारे बच्चे बता रहे कि वैसे कुछ आरटीआई में तो कुछ अभी पता चल नहीं पाया है, लेकिन हाँ ये है कि 40 से 50% के आसपास अटेंडेंस देखी गई है। तो मान सकते हैं कि अराउंड 80 to 90 बच्चों ने एग्ज़ाम तो दिया ही होगा। ठीक है, सो अब नेक्स्ट की बात, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट तो यही हमें पता है कि नेक्स्ट हमारे पास में डिस्क्रिप्टिव एक एग्ज़ाम होगा जो कि 100 नंबर का होना है, जिसमें कि हमें एक तो ऐसे राइटिंग आएगा, एक आएगा अपना कॉम्प्रिहेंशन, और एक हमारा जो आएगा वो होगा प्रेसी राइटिंग। ठीक है, तो इनकी हमें प्रिपरेशन करनी है। इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है वो देखो, उसमें ऐसा कुछ कोई आपको वो वाली बात तो है नहीं कि किसी ने एक दिन में सिखा दे तो वो आ जाएगा, एक दिन में तो आ नहीं सकता है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका वही है कि हमें जो भी एसेज हैं, जो भी करंट इश्यूज़ हैं, लगभग 40 से 50 ऐसे टॉपिक होने चाहिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनको पढ़ना है और बार बार उनको पढ़ना है, लगभग 4 से 5 बार उनको पढ़ना है उनको। फिर उनको पढ़ने के बाद में उनको अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करनी है। वो अगर आप करते हो ना, तो उससे आपका ऐसे राइटिंग तो प्रिपेयर हो ही जाएगा, साथ में आपका कॉम्प्रिहेंशन भी और प्रेसी राइटिंग भी आपको उससे प्रिपेयर हो सकता है। क्योंकि प्रेसी राइटिंग इन तीनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं एक्चुअली, क्योंकि अगर आप एक बार अगर पैसेज को अगर आप समझ पा रहे हो अच्छे से, तो उसके बाद में उसकी आप प्रेसी भी कर सकते हो। उसके आप क्वेश्चन आंसर में उसका आप जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट जो होता है उसकी आप क्वेश्चन आंसर भी लिख सकते हो, और उसको आप ऐसे क्या बोलते हैं अपने वर्ड्स में उसको लिख सकते हो। तो सबसे बेस्ट तरीका वही है कि हमें प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा, राइट। और डिस्क्रिप्टिव की बाद में हमें पता है कि डिस्क्रिप्टिव के बाद में हमारा होना है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए तो वो तो बात की बातें हैं, जो कि आई थिंक 25 मार्क्स का इंटरव्यू है। तो मेनली जो वेटेज है वो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम का है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन करनी है हम लोगों को, राइट। इसके बारे में कि वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम बात करते हैं रिजल्ट की, कि रिजल्ट कब तक आ सकता है बेसिकली, तो रिजल्ट आने के जो चांसेस हैं वो है अक्टूबर के लास्ट में या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक तक रिजल्ट आ जाना चाहिए।
क्योंकि कुछ एक मेरे दोस्त हैं जो एज जेसी भी काम कर रहे हैं और भी पोस्ट पे हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो वो बता रहे थे यार कि मतलब जैन फैब में सुप्रीम कोर्ट ने जो भी जैसे कि जो पोस्ट वगैरह आ रखे हैं, जो वैकेंसीज हैं, उनको फिल करना है, उनकी जॉइनिंग फैब तक हो जानी है। तो अगर जॉइनिंग फैब तक हो रही है तो इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ें होंगी प्रोसेस उसका फास्ट ही होगा। अब वो हमारे सामने है कि जैसे कि जो प्री का एग्ज़ाम होता है ऑब्जेक्टिव, कितनी जल्दी से मतलब एक जो बम्प होता था, तो उसी तरीके से कुछ भी हो सकता है। तो हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर रहना है बेसिकली नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो बस यही कि फ़िलहाल तो मैं डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन करनी है एंड इंटरव्यू की भी करनी है साथ साथ में। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे कोई भी अगर अपडेट आता है तो डेफिनेटली आई विल अपलोड ऑन द वीडियो। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल लेट्स ग्रो एंड जो भी नेक्स्ट अपडेट आती हैं डेफिनेटली आई विल अपलोड वीडियोज़ एंड लास्टली ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।